परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। और पिता परमेश्वर, आप सदैव माफ करने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता मनुष्यों को है कि उन्हें माफी चाहिए कि नहीं। यदि हम अपने आप को परखें और अपनी बातों को देखें, अपने जीवन को देखें और आपसे माफी प्राप्त करना चाहें तो आप माफ करने के लिए तैयार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो वरदान स्वरूप आपने हमें दिए हैं, और पवित्र आत्मा के लिए जिसका वरदान आपने हमें दिया है, और आपकी आत्मिक देह कलीसिया के लिए जहाँ पर प्रभु आप उद्धार पाने के बाद हमें रखते हैं, ताकि कलीसिया में सब लोग एक साथ नई सृष्टि बनाए जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आने से और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अपने आप को परखने की सामर्थ्य मिलती है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो करने की सामर्थ्य मिलती है जो हम अपने स्वाभाविक जीवन में स्वयं नहीं कर सकते। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, जब हम आपके वचनों को और गहराई में जाकर देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में व्यवहार करना सीखें, और वो करें जिससे हमारे जीवन में हम नई सृष्टि बने और परमेश्वर की महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 72 में हाउ वी कैन एग्जामिन आवर सेल्स, हम अपने आप को कैसे परख सकते हैं, इस प्रश्न को हम लोग स्टडी करेंगे। इस प्रश्न के आधार पर 3 इफेक्टिव वेज टू एग्जामिन आवर सेल्स, अपने आप को प्रभावशाली ढंग से परखने के 3 तरीके हैं, जिसमें से आज हम एक ही तरीके को देखेंगे। सेल्फ एग्जामिनेशन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये हमारे यानी आत्म परीक्षण हमारे आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने आध्यात्मिक दर्पण को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? यानी जब हमारा आध्यात्मिक दर्पण, हमारे आत्मा का दर्पण क्या है? परमेश्वर का रिटन वर्ड, ये आत्मा का दर्पण है। इसको देखते हैं जब आप इसको खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको इसमें क्या दिखाई देता है? आप अपने आप को धर्मी पाते हैं या इसमें अपने आप को पापी पाते हैं? तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरों पे दोष लगाना चाहिए? पापी व्यक्ति यदि दूसरे पापी पर दोष लगाएगा तो हल क्या पाएगा? रिजल्ट क्या होगा? दोनों लड़ेंगे और कोई इसका रिजल्ट मिलेगा नहीं। स्पिरिचुअल मिरर, look when we look at our spiritual mirror, what do you see? हम क्या देखते हैं? Do you see mostly your carnal and worldly attitude? क्या आप जब इसको देखते हैं, परमेश्वर के वचन को खोल के, तो आप अपने आप को, तो आप ज्यादातर अपना कामुक और सांसारिक रवैया देखते हैं कि आप कैसे हैं, कितना आपका दिमाग चलता है सांसारिक बातों में और शारीरिक बातों में। कार्नल का मतलब होता है दिमाग चलाना, दिमागी बातें, और सांसारिक बातों में दिमाग चलाना। और डू यू सी द कैरेक्टर ऑफ गॉड द फादर एंड जीसस क्राइस्ट रिफ्लेक्टेड बैक टू यू? क्या आप अपने आप को जब वचन में जाकर देखते हैं तो क्या आप अपने आपको पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं दिखता? क्या आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं अपने आप में? नहीं दिखेगा जब तक आपके अंदर पाप है। आप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में अपने आप को देख ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप बाइबल खोलेंगे तो आपको सब शारीरिक और सांसारिक चीजें अपने अंदर दिखाई देंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन वही दिखा रहा है। आप रोज सुबह उठते हैं और हर घर में आईना जरूर होता है। आज के युग में आईने में आप क्या देखते हैं? नहीं, उसको देख के आप क्या करते हैं? आप आईना देखते क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली आप आईना देखते क्यों है?
अपने आप को सही करने के लिए देखते हैं ना, तो आईने का प्रयोग क्या करना है? अपने आप को सही करने के लिए। ये हमारे आत्मा का आईना है, इसको काहे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? तो लोग इसको, इतनी सी बात लोगों को इतने लंबे टीचिंग के बाद भी नहीं समझ में आई कि अपने आप को संवारना है, अपने आप को सही करना है। इसमें ये आईना है, आईना आपको बताएगा लेकिन करेगा नहीं सही। सही कौन करेगा? तो आप कब अपने आप को सही करना शुरू करेंगे? आईना देख देख के आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह भी मनुष्य के स्वभाव में लिखा हुआ है कि मनुष्य आईना देखता है और देखने के बाद जब मुड़ता है फिर वो भूल जाता है कि वो कैसा था, है ना? बहुत जल्दी भूल जाता है। तो आप परमेश्वर का वचन रोज सुन रहे हैं, आपके मन का आईना, और रोज आप इस बात को देख रहे हैं कि मैं यहां पर गलत हूं, मेरे अंदर ये चीज, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। फिर भी जैसे ही वचन खत्म वैसे ही आपका दिमाग वही काम करने लगता है, आपका शरीर वही काम करने लगता है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न चिन्ह आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा ही लगाया जा रहा है। ये परमेश्वर हमारे जीवन में क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। और बच्चे नहीं हम लोग अब वयस्क हो चुके हैं और बहुत अच्छी खासी उम्र है। तो हम लोगों को कितना गंभीर होना चाहिए परमेश्वर के वचन के मामले में। नंबर 1 है एग्जामिन योर फेथ। सबसे पहले हमें क्या चीज एग्जामिन करनी या परखना है? क्या चीज परखना? अपना विश्वास। अक्सर लोग कलीसिया में आते हैं तो कहते हैं हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन आप क्यों सुन रहे हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपके अंदर जो विश्वास है वो अलग है, और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है वो विश्वास करो। आप वो विश्वास नहीं कर रहे जो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। आपसे परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर आप विश्वास नहीं करते, तो आप परमेश्वर से कैसे कहते हो कि, कैसे चाहते हो कि परमेश्वर आपको सब कुछ दे दे? वो देने को तैयार है। और हमने इस बात को देखा है कि जो मेरी नहीं मानता, परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं उसकी सुनूंगा नहीं। तो आप प्रार्थना किससे कर रहे हो जब आप परमेश्वर की नहीं मानते? और परमेश्वर की मानने वाले को कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, परमेश्वर आपसे आप देता है। और यही यीशु मसीह ने कहा था, पहले कुछ भी करने से पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? आपसे आप। अब आप कहेंगे क्या चीज आपसे आप मिलेंगी? यीशु मसीह जहां पर ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है ना, वहां पे कह रहा था तुम चिंता करके ये मत कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे। इन सब बातों की चिंता अन्य जाति के लोग करते हैं, परंतु तुम परमेश्वर के पहले, तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना, तो बाकी सब चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, आवश्यकता की सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिलने लगेंगी। इसका मतलब उसने बंद कर रखी है। वो तब तक बंद किए रहेगा जब तक तुम उसकी सुनने नहीं लगोगे, उसको खोजने नहीं लगोगे, तब तक वो देगा नहीं। अब आप बताइए, ऐसे लोग प्रार्थना कब तक करते रहेंगे? गलत शिक्षा क्या करती है? लोगों को कहती है प्रार्थना करो। गलत शिक्षा क्या करती है? लोगों से कहती है कि प्रार्थना कोई भी कर सकता है, नाम यीशु मसीह का ले लो। कैसे यीशु मसीह का नाम कोई भी ले सकता है? परमेश्वर के वचन में लिखा, जब उन्होंने वो प्रभु को जानते नहीं तो उसका नाम क्यों कर लेंगे? और नाम लेने से और विश्वास नहीं करते हैं और नाम लेंगे तो क्या उन्हें मिल जाएगा? सारे प्रश्नों का उत्तर बाइबल देती है। तो बाइबल के आधार पर यह सब झूठी शिक्षा है कि कोई भी प्रार्थना करे, नाम यीशु मसीह का ले ले, यह गलत है। केवल प्रभु के लोग प्रभु से कुछ बोलते हैं तो वो सुन लेता है। प्रार्थना की तो जरूरत नहीं, आप प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। आप मन में प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। मन में प्रार्थना कभी की है? प्रार्थना मन में करते रहो, लेकिन मन में लोग प्रार्थना नहीं करते। लोग प्रार्थना का एक प्रारूप बना लिया कि एक ऐसे करेंगे तो इसी को प्रार्थना कहते हैं। हमेशा प्रार्थना वर्ड कभी भी प्रेयर नहीं बोला जाता है। ऑलवेज से द प्रेयर मीटिंग। प्रेयर मीटिंग वर्ड है, ये है कंप्लीट। प्रेयर का मतलब होता है बातचीत करना, यानी कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत। और उसके बाद मीटिंग का मतलब मिलकर।
तो मुलाकात करना, बातचीत करना। और इसीलिए जब आप कलीसिया में आते हैं, इसी कलीसिया में जब आते हैं तो इसको कहते हैं आप प्रेयर मीटिंग में आए हैं, आप प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने आए हैं मिलकर। तो कलीसिया में उपस्थिति अनिवार्य है कि नहीं है? बिना मिले बातचीत किससे कर रहे हैं? कल्पना में बातचीत कर रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हम आईना देख रहे हैं और आईना देखने का तरीका हमें नहीं मालूम है। जब आप मूसा के तंबू में देखते हैं तो पहली वेदी थी बलिदान की वेदी, और फिर पीतल की हौदी थी, वो था आईना। एग्जामिन योरसेल्फ बिफोर एंटर इनटू हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने से पहले अपने आप को जांचो। इसके लिए वो हौदी बनाई गई थी, वो आईने का काम करती थी। हम इस पे आपको बाइबल स्टडी में दे चुके हैं, फिर से रिव्यू करके देखिएगा। एग्जामिन योर फेथ, सबसे पहले अपना विश्वास देखें कि आप क्या है। मेरे लिए इस पद को पढ़ दीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 5 पद। अपने आप को परखो। पहली चीज तो ये चेक करो कि तुम विश्वास में हो भी कि नहीं। पता चला आपको लग रहा आप विश्वास में हैं और आप विश्वास नहीं कर रहे, आपके अंदर विश्वास है ही नहीं। और ऐसा कब तक हो सकता है? आपके जीवन के आखिरी सांस तक आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे लोग कलीसिया में हमेशा रहेंगे जो ये सोचते हैं कि वो विश्वास में है लेकिन वो नहीं होंगे, और अंत में उनको नुकसान किसका होगा? तो उन्होंने अपना सारा समय वेस्ट कर लिया। सिर्फ आने के शौकीन हैं और परमेश्वर के वचन के बिल्कुल भी शौकीन नहीं। ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर से मिलता कुछ नहीं है, बस उनका टाइम वेस्ट होता है। जी, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में ले। अगर तुमने अपने आप अंदर चेक नहीं किया कि ये तुम यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है भी कि नहीं तो तुम जांच में निकम्मे ठहरे, यानी तुम फेल हो गए। जी, एग्जामिन एंड टेस्ट and evaluate your own selves to see whether you are holding to your faith and showing the proper fruits of it। यानी तुम्हारे अंदर विश्वास अगर है तो उसका फल जरूर होना चाहिए, और अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास का फल नहीं होगा। जी, टेस्ट एंड प्रूव योर सेल्फ नॉट क्राइस्ट, यानी मसीह को मत परखो। लोग मसीह को परखने लगे, अगर प्रभु ने ये कर दिया तो हम विश्वास कर लेंगे। जी, डू यू नॉट योर सेल्फ रियलाइज and know thoroughly by an ever increasing experience that Jesus Christ is in you unless you are। अगर ऐसा नहीं है, तुम अपने आप में देखो कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम काउंटरफीट का मतलब समझते हैं? तुम नकली मसीही हो, डुप्लीकेट, झूठे मसीही हो, काउंटरफीट्स, डिसअप्रूव्ड ऑन ट्रायल। तुमको मालूम है वो एकदम डिसअप्रूव कर देगा, तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। और यीशु मसीह के आने का टाइम निकट है। क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए? जैसा चल रहा वैसे ही चलते रहे जीवन में। अगर कोई व्यक्ति गलत जीवन जी रहा है, कोई गलत बातें कर रहा है, कोई गलत शिक्षा दे रहा है, और आपको मालूम है कि ये गलत है, आप क्या करेंगे? आंख बंद कर लेंगे कि नहीं करने दो, हमसे क्या मतलब। हाँ, पहले चीज तो अपने आप को करेक्ट करो, क्योंकि उसको तुम मुंह से नहीं समझा पाओगे कि सही क्या है, लेकिन तुम सही जीवन जी कर उसको दिखाओगे तो उसे समझ में आएगा कि ये सही है।
दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो, बजाय दूसरों को मुंह से करेक्ट करने के। कहने का मतलब यह है परमेश्वर के वचन का। आज लोग दूसरों से मुंह से लड़ाई कर रहे हैं, दूसरों को मुंह से समझाने में लगे हुए बहस कर रहे हैं। बहस करने से क्या होगा? जमाने से बहस चली आ रही है। किसी की समझ में आया? पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया को वो बातें सिखा रहा है कि तुम्हें एग्जाम्पल बन जाना चाहिए दूसरों के सामने, ताकि लोग कहे कि देखो उसको, देखो वो है सच्चा। आपको एग्जाम्पल में लोग यूज करने लगे कि वो सच्चा है, बाकी सब झूठे दिख रहे हैं। तो बी एन एग्जाम्पल। राइट पर्सन ही एग्जाम्पल होता है, गलत आदमी एग्जाम्पल नहीं बनता है। तो हमको एग्जाम्पल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मसीह में सच्चा एग्जाम्पल बनना चाहिए ना। सच्चे मसीही यीशु मसीह का राइट रिप्रेजेंटेशन है। द वर्ड एग्जामिन comes from the Greek word pirazo, यानी ये जो एग्जामिन वर्ड आया है ये ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट लिखा है, तो ग्रीक में जो वर्ड आया वो उसका वहां पे आया पिराजो, विच मीन्स स्क्रूटनाइज एंड ट्राई, जिसका अर्थ है, स्क्रूटनाइज का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनाइज का मतलब मालूम है क्या होता है? कभी आपकी स्क्रूटनी नहीं हुई है। ये जब आप बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद जो अच्छे पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं उनको लगता है कि मेरे नंबर कम आए, तो इसमें एक फॉर्म भरा जाता है जो कहलाता है स्क्रूटनी फॉर्म। आप लोगों को नहीं मालूम है ना? वो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है, और स्क्रूटनी के लिए जब आप फॉर्म भर देते हैं तो आपकी कॉपी को दोबारा स्क्रूटनाइज किया जाता है, रीचेक किया जाता है। रीचेक किया जाता है, उसमें दो बातें हो सकती हैं, उसमें नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, है ना? मालूम है ना? अगर आपके 40 नंबर हैं तो 40 से 45 और 50 भी हो सकते हैं, और 40 के 35 भी हो सकते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। क्योंकि अब अगर रीचेक करेंगे तो आपको उनको पता चल जाएगा कि गलती ज्यादा, यानी ज्यादा आने चाहिए थे इसलिए आपने स्क्रूटनी कराई, लेकिन स्क्रूटनी में कम भी हो जाते हैं। तो रीचेक है, स्क्रूटनी का मतलब रीचेक, दोबारा किसी चीज को जांचना और दोबारा उसको ट्राई करना, यानी स्क्रूटनाइज एंड ट्राई मतलब दोनों एक ही चीज है। किसी चीज को दोबारा फिर से परखना। आप अब मसीही जीवन बार बार परखे जाने वाला जीवन है। खुद को बार बार परखते रहे। कल तो ठीक थे, आज पता नहीं कहीं गड़बड़ी हो गई हो। कल तो हम सही बोल रहे थे, आज मुझसे कोई गलती ना हो। तो आपको लगातार स्क्रूटनी करते रहना पड़ेगा। कितने लोगों में ये टेंडेंसी है? किसी में नहीं। हम एक बार मसीह में आने के बाद सोचते हैं कि हमको लाइसेंस मिल गया, अब जो हम बोल रहे हैं वो सब सही है, बाकी दुनिया गलत है। यहीं पे आके आप गलत हो गए। ये झूठी मसीहत है जो ऐसे विचार रखते हैं। मसीही व्यक्ति कभी ये विचार नहीं रख सकता कि मैं 100% सही हूं, पूरी दुनिया गलत है। वो व्यक्ति मसीही नहीं हो सकता। मसीही वो है जो अपने आप को ये कहेगा कि मुझसे गलती हो सकती है, और हो सकता है मुझसे गलत हो गया हो, गलती मानने को तैयार। क्या आपके स्वभाव में ये चीज है कि आप गलती मानने को हमेशा तैयार रहते हैं? मुझसे गलती हो गई, हो सकता हो गई, मैंने गलत शब्द बोल दिया। रियलाइज योर फॉल्ट्स, अपनी गलतियों को मानने को तैयार रहें। स्क्रूटनी उसी को। वी नीड टू एग्जामिन आवरसेल्व्स वेदर वी आर इन द फेथ और नॉट, यानी हम विश्वास में हैं भी कि नहीं, इसलिए अपने आप को परखते रहें, स्क्रूटनी करते रहें। देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर अस टू गेट डिसीव्ड। हमारे पास हमेशा धोखा खाने का मौका मिलेगा। कब कब? हमेशा। आप कभी भी धोखा खा सकते हैं, और धोखा खाने के लिए कोई समय नहीं होता, किसी भी समय आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए आपको हर समय अपने आप को परखते रहने की जरूरत रहेगी। हमेशा धोखा खाने का मौका आपके पास है। यही कारण है कि हमें बीरियंस की तरह कहा जाता है। यानी इसीलिए हमको पौलुस एक बात लिखता है,
There is always a chance for us to get deceived. That's why we are told to be like the Bereans who received the word of God with all readiness. ये जो बीरिया एक जगह का नाम था और बीरिया में कलीसिया थी, वहां पर पौलुस गया और पौलुस का काम था बाइबल की स्टडी देना। वो बाइबल स्टडी का ही द्वारा ही कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य बाइबल स्टडी के द्वारा ही होता है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको वर्शिप नहीं कराएगा, पवित्र आत्मा हमेशा आपको बाइबल स्टडी कराएगा। और बाइबल स्टडी कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, जो आज सबसे कम कर दिया गया, एकदम लास्ट में कर दिया गया, 20 मिनट का कर दिया गया। ये लोगों का बनाया हुआ मॉड्यूल है जो आपको दिखाई देता आज, वर्शिप मॉड्यूल। ये परमेश्वर का बनाया हुआ या यीशु मसीह का वर्शिप मॉड्यूल नहीं है। इन लोगों ने वर्शिप को बढ़ा दिया और पवित्र आत्मा के कार्य को घटा दिया, जिसके कारण पवित्र आत्मा कलीसिया में काम नहीं करता। लेकिन पहली सदी की कलीसिया में वर्शिप नहीं होती थी, केवल बाइबल स्टडी होती थी। और अगर आप पौलुस के पत्री को ध्यान से पढ़ें तो पौलुस ने कलीसिया को लिखा था कि अपने मन में भजन कीर्तन करते रहना। भजन कीर्तन का कोई समय नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कलीसिया में भजन कीर्तन नहीं होगी। पहली सदी कलीसिया में भजन कीर्तन नहीं होता था। आज कलीसिया में क्या होता है? भजन कीर्तन होता है लेकिन वचन नहीं होता है। पहले के जमाने में केवल वचन होता था, कलीसिया में भजन कीर्तन नहीं होता था। इसलिए पौलुस ने कलीसिया के लोगों को लिखा था अपने मन में भजन कीर्तन करते रहना। ये मन आपके मन का काम है, आप अपने मन में भजन कीर्तन करते रहो। वर्शिप आप कर सकते हो कभी भी, लेकिन वर्शिप करनी कैसे थी इसको सीखो। प्रभु यीशु मसीह से जब वो सामरी स्त्री से बात हो रही थी तो यीशु मसीह ने उसको बताया था वर्शिप के बारे में। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम तो जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, लेकिन हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। और उसने इसलिए बताया था कि पिता यानी पिता गॉड द फादर ऐसे आराधना करने वालों को, ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं और आज तक उसको मिल नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा का काम है कलीसिया के लोगों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के योग्य बनाना, और इसके लिए बाइबल स्टडी चाहिए और आत्म परीक्षण चाहिए। कलीसिया के लोगों को आत्म परीक्षण करना है, क्या वो विश्वास में है भी कि नहीं, पवित्र आत्मा उनमें है भी कि नहीं, और वो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। जब आप आत्मिक है ही नहीं तो आराधना किसकी कर रहे हैं? जिसे आप नहीं जानते उसकी आराधना कर रहे हैं। इसलिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का ये तरीका था। जब पौलुस बीरिया के लोगों के बीच में गया, वहां की कलीसिया के लोगों के बीच में, तो वो लोग ऐसे थे जो वचन के लिए ललायित थे, रेडी, और यानी पूरी दिल की तैयारी के साथ वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार। ऐसे लोग मिलते नहीं आजकल, बहुत रेयरेस्ट टू रेयर हैं आज के जमाने में, जो वचन के लिए रेडी हो के वचन, हमें वचन चाहिए, हम वचन के लिए आए, हमें वचन मिल जाए। ऐसे लोग बहुत कम है आज। ऑल रेडीनेस लिखा हुआ है, यानी पूरी तैयारी के साथ वो वचन के लिए रहते थे, ललायित रहते थे। However, they did not stop there. लेकिन ये लोग यहीं पे नहीं रुक गए कि वचन के लिए ललायित रहते थे। They also searched the scriptures daily, और वो रोज परमेश्वर के रिटन वर्ड में से सर्च करके देखते थे कि जो हमको बताया जा रहा वैसे ही है भी कि नहीं। इसका मतलब वो सुनते थे और स्टडी में जुट जाते कि जो बताया जा रहा वैसे ही है, कि इसने गलत तो नहीं बता दिया। यानी खुद भी परखते थे कि ये प्रचारक बोल तो रहा है, कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। आत्म परीक्षण, खुद से अपनी आत्मा के द्वारा परखना। परमेश्वर आपकी तैयारी देखता है, एक एक आपका एक्शन परमेश्वर के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, और इस आपको न्याय के दिन वो सारा एक्शन दिखाया जाएगा, तुम तो ये करते थे। मालूम है, हम तो ये सोचते हैं, जब मैंने परमेश्वर यानी न्याय के बारे में जो बाइबल बता रही उसको हमने देखा, तो हमें ये लगता है कि जो लोग कलीसिया में बैठ के सोते हैं,
जो लोग कलीसिया में बैठ के मोबाइल चलाते हैं, जो लोग कलीसिया में बैठ के इधर उधर उनके दिमाग दौड़ते हैं, मन इधर उधर डोलता है, उनका जब दिखाएगा तो क्या कहेंगे, अरे यार प्रभु तो इतना रिकॉर्ड करके रखे हुए, अभी कर लो जितनी करनी है, न्याय के दिन कोई उत्तर दे नहीं पाओगे। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रेरितों काम 17 अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए। ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे और उन्होंने, ये देखिए ये इनके पास, इन्हें परमेश्वर के वचन को सुनने की लालसा थी, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन, कब? संडे के प्रतिदिन, ये पहली सदी की कलीसिया है, प्रतिदिन रोज पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें, यानी जो प्रचार वो सुनते थे, प्रीचिंग और टीचिंग, ये बातें यूं ही है भी कि नहीं, गलत प्रचार तो नहीं हो रहा है। इतने अटेंटिव लोग, अटेंटिव लिसनर, जागरूक सुनने वाले, अगर सुनने वाले सही हो जाएं तो बोलने वाले गलत भाग जाएंगे। ये बोलने वाले गलत तब तक खड़े जब तक सुनने वाले सो रहे हैं। इनको होश ही नहीं है कि अरे जो बोल दिया सब सुन लिया, सब जायज है। जी इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसी को, Acts 17:11। थैंक यू जीसस। Acts 17:11। Now these Jews were better disposed and more noble than those in Thessaloniki, for they were entirely ready and accepted and welcomed the message concerning the, देखिए किस विषय का समाचार, किस विषय का वचन सुनते थे, concerning the message, concerning the attainment through Christ of eternal salvation, यानी यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पाने का जो समाचार था, उसे सुनने में इतने ज्यादा जागरूक थे। इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में कैसे वो प्रवेश पा सकते हैं जी, विथ इंक्लाइनेशन ऑफ माइंड एंड eagerness, searching and examining the scriptures daily to see if these things were so, यानी जो लिखित वचन में है वैसे ही सुसमाचार बताया जा रहा है कि नहीं, कहीं हम अनंत जीवन पाने की जगह कहीं और निकल गए दूसरी लाइन पे। इसीलिए आप प्रचारक के चक्कर में ना फंसिएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाइबल हमको बता रही है कि प्रचारक के चक्कर में ना फंसना। प्रभु के उस महत्वपूर्ण कार्य को जो हम सब के लिए उसने किया है उद्धार पाने के लिए, उसको तुम पा तभी सकते हो जब तुम परखोगे कि प्रचारक क्या प्रचार कर रहा है। अगर वो सही नहीं कर रहा है तो प्रचारक के चक्कर में मत पड़ जाना। वचन को सही तरीके से समझना, और अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो दूसरे की मदद जरूर करना कि वो ना भटक जाए, उसकी भी मदद करना ताकि वो भी तुम्हारे साथ उद्धार के मार्ग में आ जाए। ये है, इसी को कहते हैं सच्ची कलीसिया, सच्चे लोग, प्रभु के लोग। जब यीशु मसीह ने जब वो उससे पतरस से कहा था कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों की सुधि लेना, यानी जब तेरा जीवन सही हो जाए, तू रास्ते में आ जाए, तुझे प्रभु का मार्ग क्लियर हो जाए, तब अपने भाइयों की सुधि जरूर लेना के उनको भी बताना कि मुझे प्रभु का मार्ग मिल गया, ताकि वो भी तेरे साथ उस मार्ग में चले। अकेले नहीं चलना है, आपको चलना है, और उन लोगों को भी लेके जो चलना चाहते हैं बेचारे भटक रहे हैं।
भटके हुए लोगों को भटकाव से निकालने का काम भी करना है, खुद भी भटकने से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। इसी को कहते हैं प्रभु की सेवा जी। अब देखिए, वेदर वी आर न्यू और ओल्ड इन द चर्च, हम चाहे हम कलीसिया में नए हो या पुराने हो। कई बार मालूम पुराने सदस्य नए सदस्यों को बताते हैं तुम गलत हो, ये तुमने गलत किया। वो आपसे परंपरा की बातें करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई परंपरा नहीं शुरू की थी, इसलिए कलीसिया में नए पुराने को इक्वल कर दिया उसने। कलीसिया में कोई व्यक्ति नया और पुराना नहीं होता है। मालूम है दोनों के लिए क्या जरूरी है, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। पुराने लोगों को बहुत घमंड हो जाता है कि हम तो इतने पुराने हैं, और नए लोगों को वो बॉसी नेचर हो जाता है नए वालों के पास कि हम तो पुराने हैं। नहीं, नए पुराने दोनों के लिए, चाहे हम कलीसिया में नए हो या पुराने हो, हमें वास्तव में स्वयं बाइबल को देखे बिना केवल सिद्धांत प्राप्त नहीं करना चाहिए। यानी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी ना रहिए कि हम तो पुराने हैं, हम सही कर रहे हैं, और नए व्यक्ति के सामने आप वो शेखी बगा रहे हैं कि हम पुराने हैं। वेदर वी आर न्यू और ओल्ड इन द चर्च, वी मस्ट नॉट जस्ट रिसीव्ड डॉक्ट्रिन्स विदाउट रियली लुकिंग इनटू द बाइबल आवरसेल्व्स। यानी हमको खुद, कोई भी प्रचारक आ रहा, कुछ भी प्रचार कर रहा है, हम पुराने लोग जो है वो बैठे हुए चुपचाप, नए लोग बेचारे इसलिए नहीं बोलते पुराने तो हैं, पुरानों ने आवाज नहीं उठाई तो हम कैसे उठाए। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि कोई सभा में आप जाइए जहां पे पुराने लोग हैं। आप पहली बार जब किसी सभा में जाते हैं तो वहां पे पुराने लोग जो कर रहे हैं होते हैं वही आप करते हैं ना, कॉपी करते हैं। अगर आपने देखा पुराने लोग कुछ नहीं बोल रहे तो आप भी नहीं बोलेंगे। और कोई व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है और पुराने लोग नहीं बोल रहे हैं, और नए लोग बेचारे उनको लग रहा है कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि पुराने लोग नहीं बोल रहे, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए कभी भी किसी के बोलने, प्रचार करने के समय आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन आपको लग रहा है ये गलत है, तो आप उस चीज को बोल सकते हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो डॉक्ट्रिन को आपको ध्यान रखना। सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पर प्रचार कर रहा है। इट डजंट मीन दैट इफ द चर्च लीडर्स से दिस एंड दैट वी जस्ट ब्लाइंडली बिलीव। यानी हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलीसिया में जो चर्च लीडर्स या पास्टर्स जो बोल रहे हैं उसको हमें एकदम आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कभी नहीं होना चाहिए। गलत को गलत और सही, ये तभी संभव है जब आप खुद को जांचेंगे, परखेंगे और परमेश्वर के वचन से इन ट्यून हो जाएंगे, अलाइनमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। आपको ये मालूम होगा कि ये सिद्धांत गलत है, ये प्रचार इसीलिए गलत हो रहा है क्योंकि ये गलत सिद्धांत से प्रचार कर रहा है। ये आपको पकड़ में आ जाएगा। We also do our own investigation because in the process we all learn and grow। यानी हमें खुद से इस बात को का अध्ययन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अनुसंधान। जब आप देख लीजिए, ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर आपके जीवन में जब तक टेस्टिंग कराता, जब तक कि वो आपको डायग्नोसिस तक ना पहुंचा दे, तब तक टेस्टिंग कराता है। और आपको बहुत कष्ट होता है कि बार बार जब जाओ तो ये टेस्ट लिख दिया, कभी ये टेस्ट लिख दिया, कभी ये टेस्ट लिख दिया। हाँ, आपको कष्ट होगा, लेकिन ये कष्ट आप ही के फायदे के लिए है, क्योंकि वो जांच इसलिए करा रहा ताकि वो आपको डायग्नोस करे कि प्रॉब्लम है क्या। और ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बाद शुरू होता है, उससे पहले आपको सिर्फ वो कवरिंग करता है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो तुक्के का काम होता है, वो एक आइडिया पे काम शुरू करता है, लेकिन उस आइडिया को कंफर्मेशन में बदलकर ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। दिस इज द वे ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसे ही जब आप कोई काम करते हैं, उसमें अनुसंधान अगर आप नहीं करते हैं, तब आप कभी भी उस काम को कभी परफेक्टली कंप्लीट नहीं कर सकते। अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनसे कभी सीखिए इन्वेस्टिगेशन होती क्या चीज है। इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है। ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, कि आप
इन्वेस्टिगेट कैसे करें, पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को पकड़ा जाता है। ये प्रोसेस है, बिकॉज इन द प्रोसेस वी ऑल लर्न एंड ग्रो। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से मालूम क्या होता है आपका फायदा, आप सीखते हैं और ग्रो करते हैं। जब आप वचन में इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो आप सीखते और ग्रो करते हैं, लर्न एंड ग्रो। वी आर एबल टू प्रूव ऑल थिंग्स, तब हम इस लायक बन जाते हैं कि हम हर चीज को सिद्ध कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 21 और 22 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। सब बातों को परखो, बाइबल कहती है, नया नियम। यह नहीं कि सब बातों पे विश्वास करो, सब बातों को, अभी तक कलीसियाएं क्या कर रही हैं, सब बातों पे विश्वास कर रही हैं, यही गलत है। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, बाकी छोड़ दो। और सब प्रकार की बुराई से बचो। अब बुराई से कैसे बचोगे? जब परखोगे तभी तो बचोगे, नहीं तो तुम मालूम है सब बातों पे विश्वास करोगे, बुराई को भी पकड़ लोगे, और इसीलिए कलीसियाएं भ्रष्ट हो गई। जी इंग्लिश, बट टेस्ट एंड प्रूव ऑल थिंग्स अंटिल का मतलब तब तक जब तक तुम्हें यह पता ना चल जाए, यू कैन रिकग्नाइज व्हाट इज गुड, टू दैट होल्ड फास्ट, ताकि जब तक तुम्हें यह पता चल जाए कि इसमें क्या चीज सही है जो पकड़ने वाली है, तब तक हर चीज को टेस्ट करो। टेस्ट एंड प्रूव। जी, एब्सटेन फ्रॉम इविल, श्रिंक फ्रॉम इट एंड कीप अलूफ फ्रॉम इट, यानी अगर तुम्हें कोई कमी और गड़बड़ी दिखती है उससे अपने आप को अलग कर लो। इन वॉट एवर फॉर्म, यानी वो बुराई किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है, और वॉट एवर काइंड, वो किसी भी प्रकार से तुम्हारे पास आ सकती है। इट में भी कुछ भी हो सकता है। कभी मालूम है कलीसिया में बुराई किस रूप में आती है? कभी कभी मदद करने के रूप में भी बुराई आ जाती है। आपने एक की मदद की, अब आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपने उसकी की थी, हमारी भी करो। फिर पूरी कलीसिया में 100 लोग खड़े हो जाएंगे, हमारी भी मदद करो, हमारी भी मदद करो। तो ये मदद करना बुरी बात नहीं थी, लेकिन मदद की ट्रेडिशन बना के खड़ा कर दिया, ये बुरी बात है। कलीसिया को मदद करने के लिए नहीं बनाया प्रभु ने, कलीसिया को बनाया था प्रभु की महिमा करने के लिए। लेकिन कलीसिया प्रभु की महिमा का काम छोड़कर दुनिया के लोगों की मदद करने में लग गई। चैरिटी वर्क शुरू हो गए कलीसिया में, और आज कलीसिया चैरिटी वर्क्स कर रही है, लेकिन सुसमाचार नहीं सुना रही है। यह गलत हो गया। और कलीसिया में लोग आकाय के लिए रहे, ये कहां से शुरू हुआ? एक भलाई से बुराई पैदा हो गई। ऐसी भलाई भी ना करो जो बुराई बन जाए। जब नहीं कर पाओगे तो फिर तुम बुरे। इसीलिए परमेश्वर हमको हां की हां, ना की ना सिखाता है। शुद्ध बनो, दानी बनने से अच्छा शुद्ध बनो। जी, अब देखिए हम लोग कहां थे? हाँ, ये अभी जो वर्स पढ़ी है, बाय डूइंग सो वी कैन डेवलप मोर कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन व्हाट वी बिलीव। ऐसा करने से हम अपने विश्वास को बहुत कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, यानी अब विश्वास में ये पूरी तरीके से भरोसेमंद हो सकते हैं कि हमारा विश्वास, जो हम विश्वास कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो टेस्ट, एग्जामिन आवर फेथ, हम क्या विश्वास करते हैं इस पर, इसका परीक्षण जरूर करें कि आपके अंदर किस प्रकार का विश्वास है। इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा पॉल सेड टू टेस्ट योर सेल्फ, पौलुस कहने लगा एग्जामिन योर सेल्फ एंड टेस्ट योर सेल्फ। तो एग्जामिन के बारे में भी बात की थी, अब टेस्ट के बारे में बात करें, परखने के बारे में। परखना क्यों है? इसके अलावा पॉल ने खुद को परखने के लिए कहा है। अब टेस्ट शब्द में इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रीक शब्द डेकिमाजो है, यानी इसका in addition the Paul said to test yourself, now the Greek word for the test is dokimazo,
डोकीमाजो है इसका ग्रीक वर्ड टेस्ट का, विच इज अ स्ट्रॉन्गर टर्म कंपेयर्ड टू द ग्रीक वर्ड पिराजो, यानी पिराजो एक ग्रीक वर्ड है, उसके इक्वल ये डोकीमाजो है, जिसका मतलब होता है इट मीन्स टू टेस्ट एज टू मेटल, यानी किसी चीज को जैसे धातु जांची जाती, धातु को चेक किया जाता, ऐसे अपने आप को चेक करो। पहले अपने विश्वास को चेक करो, फिर जैसे मेटल चेक किया जाता। मेटल को कैसे चेक करते हैं? कभी आपको मालूम है लोहार लोहा कैसे टेस्ट करता है? सोनार सोने को कैसे टेस्ट करता है? विदाउट फायर नहीं होता, ये आग से टेस्ट किया जाता है, आग से। धातु को चेक करने के लिए क्या चीज चाहिए होती? आग। ऐसे अपने आप को जांचो जैसे फायर। फायर के बिना आप अपने फायर क्या है मालूम है? प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का शुद्ध वचन है, यह आग का काम करता है। और इसीलिए आग में जैसे धातु जांची जाती, वैसे अपने आप को जांचो, ये कह रहा है टेस्ट एज टू मेटल्स। क्वालिटी ऑफ अ मेटल डज नॉट जस्ट सिट डाउन एंड एग्जामिन इट विजुअली, यानी आप किसी भी मेटल को बैठकर आंखों से जांच रहे हैं, ऐसे नहीं जांचा जाता। किसी भी धातु को जांचने का तरीका क्या है? उसको फर्नेस में डालो, भट्टी में डालो। भट्टी में डालने से पता चलता है कि वो धातु है क्या। बट द एक्चुअली डोकीमाजो द मेटल, डोकीमाजो का मतलब आग की भट्टी में डालकर उसको परखो। ही वुड यूज फायर टू टेस्ट इट, यानी इसमें आग का इस्तेमाल होता है जांचने में। परमेश्वर आपको जांचना चाहता है। कैसे? आग में डालकर तपाएगा। अब सबसे पहले इसको डोकीमाजो को समझ लीजिए। गिनती के पुस्तक 31 अध्याय का 22 और 23 पद। गिनती के पुस्तक, सोना चांदी, पीतल लोहा, टीन और सीसा, जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वो शुद्ध ठहरेगा, तो भी वो अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाएगा। परंतु जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे जल में डुबाओ। अब देखिए, कोई भी चीज को जितनी यहाँ पे मेटल्स लिखी है सबको आग में डालो ताकि परखो, तो आग में परखना है ना। अब इसको देखिए, ये व्यवस्था की पुस्तक में लिखा, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 11 से 13 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 से 13 पद जी। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, वो नींव कौन है? वो यीशु मसीह है। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आज प्रचारक, प्रीचर और टीचर क्या कर रहे हैं? आपके जीवन में यीशु मसीह की जगह प्रार्थना की नींव डाल दी, वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप की नींव डाल दी। यीशु मसीह कहां गया? कौन सी फाउंडेशन पे आपका मसीह जीवन खड़ा हुआ है? प्रार्थना पे या प्रेज एंड वर्शिप पे या यीशु मसीह पे? आपने कभी परखा ही नहीं होगा, क्योंकि इतना वचन ही नहीं आपको मालूम है कि इतनी गहराई है। आप तो जो दुनिया में प्रचार हो रहा है सब सुनने में लगे हुए यूट्यूब पे जी। यदि कोई इस नींव पर, देखिए ये यीशु मसीह नींव है, कलीसिया की फाउंडेशन, और इस पर लोग रद्दे लगा रहे हैं, यानी कलीसिया खड़ी कर रहे हैं, बना रहे हैं। यदि कोई सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा। और वो आग मसीही जीवन को परखने के लिए आग प्रकट होगी, और आग परखेगी कि यह असली। आपने देखा शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया था, ऐसे नहीं उनका विश्वास परख लिया गया था।
और आग के भट्टे में वो खुले टहल रहे थे, बांध के डाले गए थे, और वो 3 डाले गए थे और वहां पे 4 लोग दिखाई दे रहे थे। चौथे का स्वरूप लिखा है परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप। उस समय यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था, तो यीशु मसीह उनके साथ आग के भट्टे में टहल रहा था। शद्रक मेशक अबेदनगो को किसने साबित किया था? आग के भट्टे ने साबित किया था कि ये मसीह के लोग हैं, और यीशु मसीह उस आग के भट्टे में उनके साथ था। यीशु मसीह खुद आग की भट्टी है। हम नए नियम में लिखा है कि जीवित परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, और अगर आप आग में हैं तो लोग देख लेंगे दूर से आग, आपको नहीं दिखती आग। जब पवित्र आत्मा उतरा था तो लोगों को क्या दिखाई दिया था? आग की सी फटती जबानें दिखाई दी थी, और उनमें से आके सब पे ठहर गई थी आग। ये हेवनली फायर है, ये स्वर्गीय अग्नि। जब ये आपके ऊपर ठहरती है ना, तो ये दुष्ट आत्माएं अग्नि देख लेती हैं, लेकिन मनुष्य नहीं देख पाता है। जी, आग प्रत्येक का काम परखेगी। मसीही जीवन बिना परखा जीवन नहीं है। ये परमेश्वर भी परखेगा आपको। आग, परमेश्वर आग है और आग परखेगी कि आप सच्चे हैं कि झूठे। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 पद। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक, कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा परखा हुआ विश्वास सोने से भी अधिक मूल्यवान है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण, यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले अगर तुम्हारा पास परखा हुआ विश्वास है तो इसकी रखवाली करो। ये सोने से ज्यादा कीमती है, और बहुत अटैक होंगे इस परखे हुए विश्वास को हिलाने के लिए, छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 12 से 19 पद तक पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करना कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, जब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा छाया करता, तब लोग तुम्हारी निंदा कर रहे होंगे। यही पहचान है परमेश्वर की आत्मा जिसके जीवन में होती है, उसकी दुनिया में लोग निंदा कर रहे होते हैं। यीशु मसीह पर परमेश्वर का आत्मा उतरा था, देखिए उसकी निंदा हो रही थी। सच्चे मसीह की भी यही पहचान है। जब आप मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं और लोग आपकी निंदा करते हैं, तो समझ जाइएगा कि मसीह का आत्मा आप पे ठहर गया है। जी हैं, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर है। जी, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है
कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, यानी कलीसिया से होगा, तो उनका अंत क्या होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते उनका क्या हाल होगा जब शुरुआत हमसे हो रही है और इतना हार्ड होगा जी। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाए, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना, कहां पहुंचेगा? पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आप अपने परमेश्वर के हाथ में अपने प्राणों को सौंपिए, वो सच्चा न्यायी है। और कभी अपनी तरफ से किसी का न्याय मत करना, क्योंकि न्याय बहुत कठिन चीज है, इसमें बड़े पेच हैं। वो किस तरीके से करेगा, और उसका न्याय शुरू होगा कलीसियाओं से, और शुरुआत हो चुकी है। सच्ची और झूठी कलीसिया को अलग अलग प्रकट करने का काम जब परमेश्वर ने शुरू किया, तो ये न्याय नहीं तो और क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। अब हम कल देखेंगे दूसरा पॉइंट, एग्जामिन योर वर्क्स। आज हमने विश्वास परखना, अब उसके बाद है एग्जामिन योर वर्क्स, अपने कामों को परखे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, ये हमें मालूम है। आपका वचन आपके विषय में हमें बताता है, और जैसा वचन बताता है वैसे ही हम विश्वास करते हैं, और जो वचन में जो हमसे कहा गया है, हम उसी को करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे, ताकि हम सब वही करें जो पवित्र आत्मा हमसे चाहता है, जो आप चाहते हैं। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम वो करें जो आप चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, और हमारे जीवन से वही महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।